नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बोर्ड मास। तो देखिए, बोर्ड मास के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। बोर्ड मास के प्रश्न के ऊपर चलेंगे। तो देखिए, बी पर होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं। एक इसको बोलते हैं छोटका ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट और इसको बोलते हैं हम लोग बड़का ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट इन दोनों में से सबसे पहले आ जाए, अगर इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आए तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और अंत में बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब गुना भी होता है, गुना। इसको हिंदी में हम लोग का भी बोलते हैं। और डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। और ए का मतलब होता है ऐड। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। तो देखिए, जैसे प्रश्न आएंगे तो इधर से हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट है कि नहीं। अगर ब्रैकेट रहेगा तो उसमें भी देखेंगे कि सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट है कि नहीं। छोटा वाला रहेगा तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर छोटा वाला नहीं रहेगा तो मंझला वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट को। अगर क्वेश्चन में ये ब्रैकेट नहीं रहेगा तो देखेंगे कि कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है कि नहीं। अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ रहेगा तो पहले वहीं से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि कहीं पे डिवाइड लिखा हुआ है कि नहीं। अगर डिवाइड लिखा हुआ रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दोनों नहीं है, अगर डिवाइड रहेगा तो वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ रहेगा तो फिर मल्टीप्लाई जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वहाँ से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये सब कुछ नहीं है और खाली जोड़ और घटाव है तो सबसे पहले जोड़ वाले सवालों को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में घटाव वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। जहाँ पे घटाव लिखा हुआ रहता है फिर वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरा नंबर में डिवाइड को सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर में मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं और पाँचवा नंबर में ऐड को सॉल्व करते हैं और सब्ट्रैक्ट को सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाता है। तो चलिए एक प्रश्न के ऊपर चलते हैं और देखिए कि कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 2। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस सवाल में कहीं पे ब्रैकेट है कि नहीं। तो ब्रैकेट वाला चिन्ह कहीं पे नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे कि कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है कि नहीं। तो ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद अगला नंबर चेक करेंगे कि कहीं पे डिवाइड तो नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे डिवाइड है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। डिवाइड यहाँ पे लिखा हुआ है तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कितना है 25 डिवाइडेड बाई 5 से 25 को डिवाइड देना है। तो 5 के 12 में 25 कितने बार में आते हैं, 5 बार में। तो इसके सामने हम लोग लिख लेंगे 5। उसके बाद जो जैसे है उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। 5 से 25 लिखा गया। उसके बाद गुना था, गुना 5, फिर प्लस 10 तो प्लस 10, फिर -2 तो -2। अब देखिए, डिवाइड हम लोग सॉल्व कर लिए। इन दोनों को डिवाइड था यहाँ पे तो डिवाइड हम लोग सॉल्व कर लिए। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई है तो अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 5 से कितना हो जाता है 25। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25। फिर जैसे है उसी तरह से, जैसे है सेम उसी तरह से लिख लेंगे। प्लस 10 है, उसके बाद -2 है। अब देखिए, मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है, ऐड होता है। तो अब इन दोनों संख्या को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 35, -2 है तो फिर लिख लेंगे -2। अब क्या करेंगे, अब लास्ट में तो सब्ट्रैक्ट ही होता है
तो इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे। तो 35 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 33, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिख लेते हैं। अब ऑफ वाला से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कहीं पे ब्रैकेट है कि नहीं। तो ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद देखेंगे कि कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी कि इन दोनों को पहले हम लोग गुना करेंगे। तो 5 टू जा कितना हो जाता है दोस्तों? तो 5 टू जा हो जाता है यहाँ पे 10। फिर जैसे है सेम उसी तरह से सारे को उतार लेंगे। तो 5 टू जा 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 10, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, फिर है +3 तो +3, फिर है -1 तो -1 लिख लेंगे। अब देखिए ऑफ के बाद क्या होता है? डिवाइड। तो देखेंगे कि डिवाइड है कि नहीं। तो डिवाइड यहाँ पे है, यानी कि 10 से 10 को डिवाइड देना है। तो 10 के टेबल में 10 कितने बार में आते हैं? 1 बार में। फिर जैसे है वैसे लिख लेंगे। इंटू 2 है तो इंटू 2, +3 है तो +3, -1 है तो -1। अब देखिए डिवाइड के बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 टू जा कितना होता है? 2 प्लस 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? तो इन दोनों संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए गुना के बाद क्या होता है? जोड़। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। -1 है तो -1 लिख लेंगे। फिर 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 4। और यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये है तीसरा नंबर सवाल। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैकेट है कि नहीं। तो ब्रैकेट है यहाँ पे और यहाँ पे। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट है। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो जैसे है सेम उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? ये दोनों सॉल्व होगा कि ये दोनों? तो फिर देखेंगे यहाँ पे, देखिए ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि ऑफ कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो नहीं है लिखा हुआ। फिर देखेंगे कि डिवाइड है कि नहीं। तो डिवाइड है, यहाँ पे 8 को डिवाइड करना है 4 से। 8 को डिवाइड करना है 4 से, यानी कि 4 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं? तो सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, माइनस है तो -4 के टेबल में 8 कितने बार में आते हैं? 2 बार में। तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे और ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। अब आगे जैसे है वैसे लिख लेंगे। जब तक ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ब्रैकेट के पहले गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर ब्रैकेट में सिर्फ यही दोनों संख्या बचा है। और यहाँ पे क्या है? 6 - 4, 6 - 2। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट के पहले गुना था तो गुना हम लोग दे दिए हैं। अब देखिए अब तो ये ब्रैकेट से बाहर निकल चुका है। 6 में से 2 गया 4। अब इसमें से देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो देखिए 24 है, फिर +3 गुना 4। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, उसके बाद ऐड होता है। तो पहले गुना करेंगे इन दोनों संख्या को। तो पहले 24 को यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, 24 प्लस 3 4 जा 12। अब देखिए लास्ट में ऐड बच गया तो इसको जोड़ लेंगे। 24 में 12 जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि अगर कहीं पे ब्रैकेट दिखाई दे क्वेश्चन में तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाले को। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे था 24 + 3 ब्रैकेट 6 - 8 डिवाइडेड बाई 4। तो सबसे पहले हम लोग जैसे है वैसे उतार लेंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या था? 6 - 8 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से इसको डिवाइड दिए तो 2 आ गया।
और जैसे था वैसे लिख लिए, माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह। अब 24 प्लस 3, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है तो गुना का चिन्ह दे दिए, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब होता है इन सब में सबसे पहले गुना सल होगा, तो 24 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर प्लस 3, 4 3 जा 12, फिर इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो आ जाए 36, और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए एक और क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम लोग कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि देख लेंगे कि ब्रैकेट है कि नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, बड़ा ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से सॉल्व करेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो जैसे है क्वेश्चन में सेम उसी तरह से उसको वैसे ही उतार लेंगे। तो चलिए उतारते हैं इसको। 12 है तो 12 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, बड़ा ब्रैकेट है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 16 है तो 16, माइनस है तो माइनस, ये वाला ब्रैकेट है भी ऐसे ही रहेगा, 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस। हम देखिए पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 12 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 9। अब ये दोनों ब्रैकेट खत्म हो गए क्योंकि 12 में से 3 गया, 9 सिंगल डिजिट ही बचा तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट, तो इसको हम लोग ऐसे दे देंगे। इसके बाद क्या, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बड़ा वाला ब्रैकेट, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हम देखिए अब हम लोग मंझले वाले ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट को सॉल्व करेंगे, तो जो जैसा है सेम उसी तरह से इसको उतार लेंगे। 16 माइनस, तो देखिए माइनस था तो माइनस दे दिए, अब 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, तो इसको लिख लेंगे 14। फिर 12 प्लस 16 माइनस, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे क्योंकि सिंगल डिजिट बचा है, तो 14 को बाहर निकाल देंगे और ये मंझला ब्रैकेट अब ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो बड़ा वाला ब्रैकेट को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 12 प्लस, हम देखिए 16 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 2, 12 प्लस, अब इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 2, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे और अंत में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 और सवाल लेते हैं थोड़े ऊपर लेवल का, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब लिखा हुआ थोड़ा सा छोटा छोटा अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे करिएगा तो जूम हो जाएगा, आपको बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। और अगर आपका डाटा ज़्यादा ख़त्म हो तो आप क्वालिटी थोड़ा सा कम करके 480 या फिर 360 या फिर 720 पर देख सकते हैं। तो चलिए 1-2 और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं हम लोग 5वें नंबर सवाल के ऊपर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं रैकरिंग, इसको रैकरिंग वाले सवाल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले रैकरिंग वाले जो भी डिजिट हैं उनको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। चाहे कोई भी सवाल हो, अगर रैकरिंग आ जाए तो इन सब से पहले हम लोग रैकरिंग वाले सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बोर्ड मार्क्स के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले चूँकि रैकरिंग वाले को सॉल्व करना पड़ेगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और बाकी जो जैसे हैं सेम उसी तरह से उसको हम लोग लिख लेंगे। तो 15 है तो 15 लिख लेंगे, प्लस 18 को 4 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर रैकरिंग है, तो 18 4 जा कितना होता है, 72, डिवाइड है 6 माइनस 7। अब बोर्ड मास के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहले इनमें से सबसे पहले कौन सा होगा, डिवाइड वाला, तो 6 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 15 प्लस 6 से इसको डिवाइड देंगे तो 12 बार में 72 आ जाता है, 12 6 या 72, तो 6 से डिवाइड देंगे तो 12 आ गया, फिर -7 है तो -7 लिख लेंगे। उसके बाद आप प्लस वाला को सॉल्व करेंगे, तो 15 में 12 जोड़ेंगे, देखिए पहला संख्या को पहला संख्या से जोड़िए, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, दूसरा संख्या को दूसरा संख्या से, तो 1 और 1 2 हो गया,
-7 है तो -7 लिख लिए। अब 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 20। और यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे बड़ी अच्छा से समझ रहे होंगे। रेकरिंग वाले सवाल में पहले हम लोग रेकरिंग वाले को तोड़ते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते जाते हैं बोर्ड मार्क्स के अनुसार। एक और सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर सवाल के ऊपर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही ब्रैकेट वाला ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है और यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट है। और छोटा वाला ब्रैकेट में भी रेकरिंग वाला दे दिए हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें और आप फिर बोर्ड मार्क्स से किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से बना पाएँ। तो देखिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले छोटा वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और छोटा वाला ब्रैकेट में भी पहले रेकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी जैसे है उसको सेम इसी तरह से हम लोग उतार लेंगे। तो इसको 8 लिख लेंगे, फिर 4 है डिवाइड 2 है, मंझला ब्रैकेट है, फिर 4 है प्लस 2 है माइनस। देखिए छोटा वाला ब्रैकेट में पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6। बाकी जैसे जैसे ब्रैकेट है वैसे वैसे हम लोग ब्रैकेट देते जाएंगे। फिर आगे है 8 4 डिवाइडेड बाई 2, मंझला ब्रैकेट 4 प्लस 2 माइनस, फिर छोटा वाला ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 4 जा कितना होता है 8, फिर प्लस 6 ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर इस ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट से। देखिए 8 है ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2, मंझला ब्रैकेट 4 प्लस 2 माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ब्रैकेट से बंद करेंगे, फिर 8 ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 4 प्लस 2 माइनस। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर निकल जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट 8 है, फिर ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस होता है तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 माइनस 10, फिर आगे 8 ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। और जो संख्या बड़ा रहता है उसके पहले देखते हैं कि क्या चीज़ का साइन है। तो 10 के पहले है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। देखिए इन दोनों में कौन सा संख्या बड़ा है 10, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, और जो बड़ा संख्या रहता है उसी के पहले वाला साइन यहाँ पे देते हैं। तो -4 हो गया, 10 में -10 में से 6 गया -4, ब्रैकेट से बंद। अब है 8 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है और यहाँ पे -4 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। फिर है 8 ब्रैकेट 2 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 2 4 इंटू -4। अब 8 ब्रैकेट -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8। देखिए 4 2 जा 8, एगो माइनस है तो एगो माइनस लगा दीजिए। अगर दोनों माइनस में रहता है जैसे कि -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस कट जाता है और 2 2 जा 4। अगर एक माइनस रहेगा जैसे -3 इंटू 2 तो 3 2 जा 6, एगो माइनस है तो एगो माइनस लगा देंगे। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 यहाँ पे गुना का चिन्ह, -8 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 8 8 जा 64, और एक माइनस है तो एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा
अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया है तो आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, आपको ये बहुत ही आसानीपूर्वक समझ में आ जाएगा। और आप उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे सवालों को अच्छे से देखने के बाद बोर्ड वहाँ से किसी भी सवाल को बहुत ही आसानीपूर्वक सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।